केवल ये मन भगवान को अर्पण कर दिया जाए। भगवान को अर्पण करने के पहले अगर सदगुरु को भी अर्पण कर दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं। मन लागो रे लागो माजे गुरु चरणी। अपने मन को भगवान के चरणों में रख दिया जाए, संतों के चरणों में रख दिया जाए, तो उसके पश्चात उस मन का काम स्वयं संत ही करा देते हैं और भगवान ही करा देते हैं। भगवान कपिल नारायण भगवती देवहूति को कहने लगे, मां, इसी मन के द्वारा सत प्रवृत्ति में जिस प्रकार से स्वयं मन लग जाता है, सन्मार्ग में जो स्वयं अपने आप में मन लग जाता है और उसके द्वारा जो स्वयं भगवान का अत्यंत दिव्यतम नाम चिंतन चलता है ना, उसी नाम चिंतन के द्वारा भगवान का स्वयं दर्शन भी सर्वत्र होने लग जाता है। और जिस समय पर सर्वत्र भगवान का दर्शन और मुख से भगवान का नाम आ जाए, उसी समय पर वो मन अपने आप में भक्ति करने लग जाता है। ये भक्ति का वास्तव स्वरूप बन जाता है। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यमा तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति। भगवत गीता जी ने स्वयं इस बात को लेकर के कहा। और जैसे इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस समय पर स्वयं भगवती देवहूति माता ने स्वयं कपिल नारायण को पूछा कि हे नाथ, जिस भक्ति को आप वर्णन करना चाह रहे हैं, उस भक्ति योग का वर्णन आप मुझे विस्तार के साथ में कहिएगा। और फिर कपिल गीता के द्वारा भगवान कपिल नारायण ने स्वयं यहां पर भगवती देवहूति माता को स्वयं भक्ति का विस्तार से वर्णन किया। मन को जान लिया, मन के द्वारा किए हुए साधन को जान लिया, और उस साधन के द्वारा स्वयं अपने जीवन में की जाने वाली भगवान की अत्यंत प्रेममय वृत्ति, जिसे हम भक्ति कहते हैं, अब उस भक्ति को समझ लो। देखना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को स्वयं नहलाना धुलाना, जो कुछ करना, ये सारा का सारा क्रियाओं में आता है, ये भक्ति में नहीं आता। भक्ति का मर्म इन सब से अलग है। क्रियाओं के द्वारा स्वयं, देखिए 2 मिनट के लिए समझ लीजिएगा। पूजा करना, योग करना, यात्रा करना, यज्ञ करना, ये भक्ति के साधन हैं, ये भक्ति नहीं है। अगर और ज्यादा स्पष्टीकरण कर दूं तो 2 मिनट के लिए ऐसा समझ लो, ये सारी उपासनाएं हैं, इसे भक्ति नहीं कहते। उपासना में और भक्ति में दोनों में अंतर है। और दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर केवल इतना ही है, भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त होने के पहले की जाने वाली सारी क्रियाएं ये उपासनाओं में आती हैं, और भगवान का एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात की जाने वाली कोई भी क्रिया, कोई भी वो क्रिया भक्ति में आती है।